हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड पंचायती राज विभाग की ओर से बहाली निकल के आ रही है और ये 15वें वित्त आयोग के तहत बहाली की जाएगी। लगभग 93 पद हैं इसमें और इसकी योग्यता क्या है और उम्र सीमा क्या है, इस पर आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड में आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी आप तक पहुँच सके। ये भर्ती जो निकल के आ रही है गिरिडीह जिला से निकल के आ रही है, उपायुक्त सह दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह की ओर से। और ये भर्ती जो है 15वें वित्त आयोग के तहत की जाएगी, जिसमें पंचायतों में ग्रामीण निवासियों की सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों में कनीय अभियंता और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की जानी है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कनीय अभियंता के लिए टोटल जो है 26 पद निकल के आई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 67 पद निकल के आई है। इसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 4 भर्ती है, एसटी कैटेगरी के लिए 3, बीसी 1 के लिए 4, बीसी 2 के लिए 2 और जनरल कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी निकल के आ रही है। वही बात करें लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 67 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 9, एसटी कैटेगरी के लिए 8, बीसी 1 के लिए 9 और बीसी 2 के लिए 7, टोटल जो है 34 पोस्ट निकल के आ रही है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले आपको www.gridi.nic.in पर जा कर के आप इस आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं प्रपत्र को और उसको भर के ही आपको जमा करना है। कनीय अभियंता के लिए जो आवेदन का जो शुल्क रखा गया है 500 रुपया रखा गया है सामान्य श्रेणी वर्ग के लिए। वहीं 300 रुपया जो है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 500 रुपया और 300 रुपया एससी एसटी के लिए रखा गया है। इसकी आवेदन जो है दिनांक 17 मार्च 2021 से लेकर 23 मार्च 2021 के बीच निर्धारित की गई है। इसी के बीच आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ईमेल के थ्रू के माध्यम से भी समर्पित किया जाएगा और इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं, बैंक चालान कटा करके भी। इसको आवेदन इस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो पद का जो नाम है कनीय अभियंता है, जिसके 17,000 मासिक वेतन है, जबकि लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10,000 इसकी सैलरी रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बात करें कनीय अभियंता के लिए तो इसका जो है 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और अनुसूचित और एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य रूप से चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करिए वांछनीय योग्यता में जिसके पास वांछनीय योग्यता अतिरिक्त योग्यता होगा उनको प्राथमिकता मिलेगी। उम्र सीमा की गणना जो है अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और उम्र सीमा की गणना 1/1/2021 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्राम पंचायत 14वें वित्त आयोग के संबंधित कार्यों का अनुभव है उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? जिला स्तरीय समिति अभ्यर्थियों के चयन में अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों की सेवा अनुबंध हेतु जिला स्तरीय पैनल तैयार किया जाएगा। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जांच परीक्षण के अंकों के कुल प्राप्तांक के आधार पर आधारित होगा। मेधा सूची तैयार करने की पद्धति क्या होगी? मेधा सूची कंडिका 5 में अंकित मापदंड के आधार पर अनिवार्य वांछनीय योग्यता, अनुभव, प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। उपरोक्त मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान हेतु जांच परीक्षा के लिए सम्मिलित होना होगा। अंतिम मेधा सूची पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा। अधिकतम 1 वर्षों के लिए ये वैध रहेगा जो पैनल बनाया जाएगा।
यदि किसी अभ्यर्थी का मेधा सूची में नंबर बराबर आ जाता है, टाई हो जाता है, तो उसको उम्र सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपका मूल्यांकन किया जाता है तो 50 अंक आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलेगा और वांछनीय योग्यता के आधार पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अनुभव के आधार पर 30 नंबर, विषय का ज्ञान पर 10 नंबर, टोटल 100 मार्क्स का होगा। वहीं विषय ज्ञान संबंधी जांच उत्तीर्णता का स्तर जो है 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुभव का तात्पर्य 14वें वित्त आयोग के कार्य के अनुभव तथा जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरण के आधार पर होगा। जिनको योग्यता में वरीयता दी जाएगी, जिनका प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने काम किए हैं। वहीं लेखा लिखिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है भर्ती निकल के आई है, इसमें सबसे अधिक वैकेंसी है। इसकी योग्यता जो है आपका क्या होनी चाहिए, इसमें योग्यता जो है आपको कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ बीकॉम, बीएससी के साथ मैथ्स या तो बीए के साथ गणित और सांख्यिकी के साथ आपका प्रतिष्ठा विषय होना चाहिए। ऑनर्स पेपर में आप मैथ पढ़ा होना चाहिए, या तो आप बीकॉम के अभ्यर्थी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 45% मार्क्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वांछनीय योग्यता अनुभव संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र सीमा की गणना जो है 40 वर्ष होगी और उम्र की सीमा सेम रहेगी 2021 के अंतर्गत। चयन उसी प्रकार से की जाएगी जो पहले हमने आपको बता दिया है। मूल्यांकन की जो क्या शैली रहेगी, मूल्यांकन जो है शैक्षणिक योग्यता पर 50 नंबर, वांछनीय योग्यता पर 10 नंबर, अनुभव पर 30 मार्क्स और कंप्यूटर ज्ञान के लिए आपको 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। कंप्यूटर जांच की उत्तीर्णता का स्तर 40% होगा, मतलब कि आपको 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन पात्रता है तो कुल 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 50 अंक और अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। इसमें कंप्यूटर में टाइपिंग होना जानना आपको आवश्यक है। 14वें वित्त में कार्य करने का अनुभव जिसका प्रमाण पत्र भुगतान संबंधी विवरण के आधार पर होगा। अनुभव का भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड में आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। इसको इस फॉर्म को फॉर्मेट में को इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पिता जन्म तिथि यहाँ पर लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है और आरक्षण कोटि लिखना है और इस तरह से आपको फिल करके पोस्ट के माध्यम से चालान कटाना है डिस्ट्रिक्ट के नाम से। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।